Fresh Chewing Gum presents कहानी कॉमेडी सर्कस की। अर्चना, आप दोनों फिर से सेम कपड़ों में? दो वजह हैं। एक तो इतनी लेट शूटिंग चलती रहती है। नाउ दिस टाइम वी वांट टू पैक अप ऑन टाइम, इसलिए नो कॉस्ट्यूम चेंज। एटलीस्ट हम 2-3 बजे तक तो घर पहुंच जाएंगे। और विपुल का बजट बच गया। हमारे प्रोड्यूसर्स का इतना ख्याल रखने वाले जजेस के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। आज की हमारी थीम है फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस, यानी जोड़ियां दिखाएंगी अलग अलग चीजों के पहले और आखिरी तजुर्बे। ओए होए 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 होए, डॉक्टर साहब बस इतना सा नहीं है, बात थोड़ी, इतना पैसा दिया, थोड़ा सा और दो। अस्पताल में बच्चा लेना है, बैंगन खरीदने आए यहाँ पर। देखिए, हमने जो पार्टी बनाई है ये कोई आम पार्टी नहीं है। हमने मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोहेल खान को भी टिकट दी। उल्टा वो हमें भड़क गए, कहते हम क्यों ले तुम्हारी पार्टी की टिकट, तुमने हमारी किसान फिल्म की टिकट ली थी। बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, अर्चना हंसेगी, एक ऐसी हस्ती आज पैदा होगी। कॉमेडी सर्कस की सबसे खतरनाक हस्ती ले रही है जन्म। कौन है वो हस्ती? चलिए देखते हैं हम। क्या सिर्फ अभी बना थोड़ी हूँ। आज मेरे घर पे बेटा पैदा होने वाला है। खुशी पता किस बात की है? क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था, कहते तू बाप बन ही नहीं सकता। लेकिन जब ऊपर वाले मालिक की कृपा होती है ना, मकान मालिक की, मेरा मकान मालिक इतना अच्छा है क्योंकि मैं किराया टाइम पे देता हूँ, तो वो दुआएं देता है। और जब भी वो दुआएं देता है घर आके, मैं घर पे नहीं होता। बाकी बड़ा मन खुश है मेरा कि आज, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा खतरा भी है क्योंकि नर्स अभी बाहर नहीं आई। मुझे लगता है कृष्णा अंदर पैदा ना हो गया हो। Oh my God! Oh my God! भाई साहब अंदर बहुत प्रॉब्लम हो गई है। हमारा एसी खराब हो गया अंदर। नहीं, मेरा मतलब आप लड़के के बाप हो? हाँ जी। वो जो कुत्ता पैदा हो उसके बाप? हाँ जी, हाँ जी। Oh my God! भाई साहब बहुत अर्जेंट है, जल्दी से ये पर्ची का सामान ले आइए भाई साहब प्लीज। ये है क्या? ये 3 किलो आटा, 2 किलो चावल, 3 आलू, 2 बैंगन। ये क्या मतलब? साले तेरा बच्चा पैदा करने के चक्कर में अपने घर का सामान नहीं लाई, मैं समझा तू। जल्दी लेकर आ, बहुत दूर है। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास गाड़ी है? नहीं। माय गॉड, ये लोग भी ना, तो एक काम करो, तुम पैदल ही निकल जाओ। हेलो हेलो। हाँ। थोड़ी घबराहट हो रही मेरे को। हाँ। लड़का होगा या लड़की? ये कैसा आदमी है यार? बकरी को बकरी होती है, चूहे को चूहिया होती है, तो ये लड़की है, इसको लड़की होगी ना। लॉजिक समझता नहीं, हट तेरी। माय गॉड। चलो शुक्र है। देखो जी, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, लड़का हो या लड़की कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जुड़वा ना हो जाए। नहीं, जुड़वा होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर बड़े कमीने होते, फिर 2 बच्चों के हिसाब से बिल काटेंगे। थैंक्स गॉड, तूने मेरी सुन ली। डॉक्टर साहब, भाई साहब, हम माँ और बच्चे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब, हमने माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया डॉक्टर। माँ बच गई? बच गई। अब फिर चौथी बीवी के साथ रहना पड़ेगा। क्या बकवास? व्हाट डू यू मीन बाय चौथी बीवी? वो बाकी 3 कहाँ हैं? क्या मर गई? कैसे? वो पहली तो जहर खा के मर गई, और दूसरी जो है वो भी जहर खा गई, और वो तीसरी जो है उसको यहाँ चोट लग गई। यहाँ चोट लगी मतलब? वो जहर खानी नहीं थी, मैंने ईंट मारी उसके माथे में। गुस्सा नहीं आता मैं? देखो, बकवास बंद करो। ये लीजिए। हाय हाय हाय, इसके सर पे क्या है? अरे सर पे नहीं, उल्टा देख रहे हो आप ऐसे ही। अच्छा। ओए होए 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 होए, डॉक्टर साहब बस इतना सा नहीं है, बात थोड़ी, इतना पैसा दिया, थोड़ा सा और दो। अस्पताल में बच्चा लेना है, बैंगन खरीदने आए यहाँ पर। 1 मिनट बेटे, यहाँ भी
इधर खड़ा था, इधर क्यों बुला रहे हो? आज तुम जो डॉक्टर हो ना, ये मेरी वजह से बने हो तुम। क्या बकवास कर, तुम्हारी वजह से मैं डॉक्टर कैसे बन गया? क्योंकि पहले मैं डॉक्टर बनने वाला था, मैंने उनको बोला मुझे डॉक्टर बना दो, मैं रोल करूंगा अच्छा। फिर वो कहते नहीं डॉक्टर कमीने का रोल है, फिर वो तू नेचुरल करता है, मैं क्या करूं? अरे एक दूंगा तेरे को भी खींच के। दूंगा। चल। खैर जाने से पहले मैं एक जादू दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। जादू दिखाएगा? आज मैं सुरेंद्र को गायब करूंगा। अरे हिल क्या रहा है तू? ये बहुत गलत किया इसने जादू खराब करके। तू तो गायब हुआ नहीं, घर जाके देखना कुछ ना कुछ गायब जरूर हुआ होगा। आज बच्चा पैदा हुआ है, मुझे बड़ी खुशी है। और ये खुशी सबसे पहले फिल्म स्टार धर्मेंद्र जी को मैं बताऊंगा, क्योंकि उनको जब पंजाबी बच्चा पैदा होता है ना बॉम्बे में, बड़ी खुशी होती है। वो सोचते हैं और थोड़ी हंसी आएगी बॉम्बे में, चलो खुशी होती है बॉम्बे में। मैं उनको फोन करूं। हेलो धर्म जी, सत श्री अकाल जी, मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, बेटा पैदा हुआ है जी, मैं आपको बताने आया था। हाँ जी, नहीं, मेरा बेटा बहुत बड़ा डांसर बनेगा। हाँ, तो मैं डांसर बनाना चाहता हूँ ना, इसलिए आपको फोन किया सर। प्लीज अगर आपको शौक है सीखने का तो फिर बनाए प्रोग्राम। नहीं, पता क्या है, आपकी फैमिली काफी बड़ी है, सब डांस सीखे, हमारे 4 पैसे बन जाएंगे। नहीं ना, ये सब फोन पे नहीं, मारना है तो घर पे आओ, फोन पे गालियां से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको सर। बाबा जी बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी खुशी आप आए। बाबा जी आपसे पहले भी एक बाबा जी आए थे। अच्छा? हाँ जी, उनको मैंने बोला मेरे घर पे बच्चा होगा, तो मेरा हाथ देख के कहते नहीं होगा। मैंने कहा बाबा जी अभी आपने मेरा हाथ देखा है, अभी आपने मेरा माथा नहीं देखा, इधर देखो तकदीर यहाँ होती है। क्या बात है, बच्चा कवर बहुत अच्छा करता है। नहीं क्या बात है शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं फिक्र मत करिए, खाली नहीं है, बधाई मिलेगी आपको। अच्छा? ये देखिए। क्या बात है, एक नहीं एक और। क्या बात। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए। वाह वाह पंडित जी। क्या बात। वाह, लाइए बच्चे को दिखाइए। ए जा ये ध्यान से, हल्का बहुत है। क्या बात है, बहुत ही शांत पूर्वक बच्चा है ये। बाजी कृपा। ओ भाई, इसका नाम तुम कृष्णा रखना। हाँ जी, जो आपने कहा। इस बच्चे की कुंडली बहुत ही पावरफुल है। अच्छा जी। हाँ, आज से 25 साल बाद इस बच्चे को एक शो मिलेगा। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा हिट होगा वो है? बहुत नाम और धन की प्राप्ति होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। हाँ जी। इसका जो पार्टनर होगा ना, हाँ जी, 1 नंबर का सूदिया। हाँ, उसका ऑलरेडी जन्म हो चुका है अमृतसर में, ढाबे पे झाड़ू मारता है वो जब इसको मिलेगा, इस बच्चे को उस पार्टनर से संभाल कर रखना। लेकिन एक बात है, उस आदमी के घर की रोटी इस बच्चे की वजह से ही चलेगी। ये क्या है, इस बच्चे में वैरायटी बहुत है। अच्छा जी। हाँ, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। क्या मतलब? मतलब वो तो सिर्फ 2 ही चीजें कर सकता है, हेलो सर जी, हेलो सर जी, बस। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है इसको देखकर, हाँ, कि चाहे ये कुछ भी है, बेशक वो सूदिया है, लेकिन रेडी फिल्म पहले उसको मिलेगी। फिल्म उसको पहले मिलेगी। हाँ जी। लेकिन कुछ भी हो, जयपुर में इसी बच्चे का सेट लगेगा। फिल्म का डायरेक्टर होगा रोहित शेट्टी, फिल्म में अर्चना भी होगा, लेकिन इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया होगा।
इसकी एक और भविष्यवाणी करता हूं। 2012 में जनवरी 18 तारीख को रात को ठीक 10:15 10:30 बजे के बीच में ये बच्चा जो उसका पार्टनर है ना सुदिया, उसको बहुत मारेगा। ये क्या मतलब? नहीं नहीं, ये मैंने कहा ही नहीं, ये थोड़ी हम सबकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप दोनों एक दूसरे से मिल गए और हमें इतना एंटरटेन करते रहते हैं, तो थैंक यू। एंड लेट्स सी कि क्या हमारे जजेस भी उतना एंटरटेन हुए कि नहीं। सुहेल, आप लोग जब खुद इतने मजे लेके एक्ट करते हो तो हमको कैसे मजा नहीं आएगा। इट्स enjoyable to see such talent on stage. I don't think there's a better team existing on Comedy Circus. वाओ। अर्चना, कृष्णा एंड सुदेश, आप दोनों के लिए मैंने इतने एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, आज मैं शायद दोहराऊंगी अपने एडजेक्टिव्स। यू आर माइंड ब्लोइंग। थैंक यू मैम। अर्चना आप क्या स्कोर देंगी इस एक्ट को? थैंक यू। एंड सोहेल आप? Woo! 10 points! अपनी जिंदगी के पहले दिन से आज तक का सफर दिखाने आ रहे हैं राजीव ठाकुर एज हिमसेल्फ एंड सुहासी एज वेरियस कैरेक्टर्स। अरे बच्चा हो ही नहीं रहा है। कल रात 9 बजे से बच्चा अपने आप को होल्ड किया हुआ है। सुबह के 7 बज गए, अभी नहीं हुआ। 7:30, 7:45, 8 बज गए। अरे बधाई हो बधाई। ऐसा मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि आपके घर में ठाकुर पैदा हुआ है। हाँ, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में मलाई। अभी तक उन्हें हंसी क्यों नहीं आई? शुक्र कर जैसे तू लोरी सुना रही है उनको नींद नहीं आई, वरना जो बंदा सामने बैठा हुआ है वो तो पंच पे सो जाता है, तू फिर लोरी सुना रही है। सोहेल जी, आपको कौन समझाए, मेरे पैदा होने पे भी कॉमेडी ढूंढ रहे हैं। अब क्या आपको हंसाने के लिए मुंह पे चड्डी पहन के पैदा हो जाता? सोहेल जी, अब तो मैं ना बाहर अपनी अंतिम इच्छा भी लिख के आता हूँ, पता नहीं कब एक्ट देख के फांसी की सजा दे दो। अगर फांसी नहीं चाहिए ना तो हंसाओ हंसाओ। हंसाने से पहले कुछ कर दूं? अरे बस। अरे दादी अम्मा अपनी स्टिक बाहर क्यों भुलाते हो? ये लो संभाल के रख। गुस्सा आ रहा है? कत्ल कर दो मेरा, मार दो। हथियार नहीं है? नाक देख अपना कितना बड़ा है, मुंह के ऊपर हथियार लेके घूम रही है अपने। इतना बड़ा नाक है ना इसका, कल ना पानी में डूब गई 7 फुट नीचे, फिर भी बच गई क्योंकि नाक इसका पानी के बाहर था। बदतमीज कहीं का, पैदा होते ही बेइज्जतियां शुरू। दाई वाला काम खत्म हो गया, चेंज करके आओ, पैसे ले लेना मुझसे। अरे पैसे पैसे नहीं, अगर सोहेल जी को पता चल गया ना कि तुझे मैंने पैदा किया है तो 8 नंबर मेरे गले में अटकाकर मुझे ऐसे ही मार डालेंगे। चल। मारते भी 8 नंबर देके ही हो। हाँ, 8 नंबर देके मार सकते हो, 10 नंबर देके तो वैसे भी नहीं मार सकते आप। लेकिन सोहेल भाई, फिर मैं धीरे धीरे ना बड़ा होने लगा। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पड़ोसी ऐसे ही खुश होने लगे क्योंकि मेरी वजह से उनको उनके नालायक बच्चे ना इंटेलिजेंट लगने शुरू हो गए। जस्ट लाइक कॉमेडी सर्कस, जैसे आपको सुदेश कृष्णा अच्छे लगते हैं मेरी वजह से। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देख लो, राजीव निगम और कुलदीप दुबे को भेज ही दिया ताकि मैं भी आपको अच्छा लगना शुरू हो जाऊं। लेकिन पता क्या है, मुझे ना हमेशा पीछे रखते हैं। मैं तो फौज में भर्ती हुआ था पहले जाके, वहां भी मुझे पीछे रखा। जंग शुरू हो गई, अपने 5 जवानों को मार के मैं आगे गया था लड़ने के लिए। इतना पीछे रखते हैं। मैंने सर बाथरूम करना होता, कहते हैं एक बंदा आगे खड़ा होगा, उसके पीछे तो करते चाहे उसकी पैंट गीली हो जाए। पता क्या है, फिर मैंने कॉमेडी सर्कस में आने का फैसला किया और मुझे याद है आज भी मेरा वो पहला दिन।
सर, अरे आपके आते ही आपके वजह से तो शो चल रहा है सर। अबे अभी तो मैंने शो शुरू भी नहीं किया और तू क्यों विपुल जी की नकल करी? अरे मैं यहाँ नहीं, मैं अकेले नहीं, यहाँ के स्पॉट भी आपको ऐसे ऐसे करके 4 बार चाय पूछेंगे पर देंगे 1 बार भी नहीं। ये तो छोड़ो, शुक्र करो यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना तो बाहर स्पॉट बॉय बेइज्जती कर रहे होते हैं। अभी बाहर ना हेमंत पांडे जी को कह रहे थे, कहते पांडे अब मैंने चाय पिलाई है, अगली बारी तेरी है। पांडे गुस्से में बोला, कहता है पांडे जी बोल, कहता है चुप कर बे, अब सोहेल भाई को जाके बोल दूंगा, जी छोड़ तेरा डे भी निकालेंगे, अकेला पां लेके घूमता रहेगा। सर एक बात आपको पहले से ही क्लियर कर दूं, ये कॉमेडी शो है, यहाँ ऐसे वैसे जोक्स मत मारिए प्लीज। नहीं, मुझे पता है कॉमेडी सर्कस है, यहाँ पर मैं घर से तैयारी करके आऊँ। सबसे पहले आके पिंकू पे जोक बोलना होता है। हाँ। पिंकू ने अपनी पड़ोसर को फोन करके, हेलो चिंटू घर में है? कहती नहीं है। कहता मौका दो, हो जाएगा। उसके बाद फिर इस पे जोक मारना होता है। कल ना ये सड़क पे जा रही थी, मैंने कहा लिफ्ट चाहिए? कहती 3 दिन से लिफ्ट ले रही हूँ, किसी ने घर नहीं पहुंचाया। है बेवकूफ, ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, लिफ्ट में जाएगी तो घर कहां से पहुंचेगी? वाह 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 सर, अब हमें मिल गया वो कॉमेडियन जो कॉमेडी सर्कस के फाइनल तक जाकर हमेशा हारेगा। सेल भाई, फिर मुझे याद है मेरा वो पहला फिनाले। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the finale episode of Comedy Circus season number 2. And the runner-up is Thak Thak, Thak Thak, Thak Thak, Rajiv Thakur. Talia, Talia, Talia. Congratulations, Rajiv Thakur. आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, हो जाता है, कॉमेडी में कोई जंग थोड़ा होती है। कभी कभी जजेस को हमारी बातें नहीं समझ में आती तो कोई बुरा मानने की बात नहीं है इसमें। और गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वाह वाह। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जीत जाऊंगा, अगली बार जीत जाऊंगा। Very nice, sir. Welcome to season number 3, 4, 5, and the runner-up is Rajiv Thakur. Sir, कुछ बोलिए प्लीज। गिर गया यार घुड़सवार, अब क्या करें, गिर गया तो गिर गया। वो नहीं गिरते, अब क्या करें, नहीं गिरते हैं। Welcome to the episode 6, 7, 8, 9, and the runner-up is घुड़सवार। सर कुछ बोलिए ना सर प्लीज। मेरे घोड़े क्यों गिरते रहते, बाकियों के घोड़े क्यों नहीं गिरते? गलत घोड़े दिए मुझे इन्होंने। ऐसे थोड़ा होता यार, कभी कपिल और सुदेश को भी गिराओ यार। सर हो गया। Welcome to season 10, 11, 12, and the runner-up is Rajiv Thakur. गिर गए राजीव ठाकुर, आगे तो आप सबको पता है। Welcome to the episode 535, and the winner is कपिल शर्मा के पोते, and the runner-up is स्वर्गीय राजीव ठाकुर। आप कुछ कहना चाहेंगे आप राजीव ठाकुर? उनसे हाँ? उनसे क्या पूछ रही है? उनसे पूछ वो क्या कहना चाहते हैं। कुछ कहिए सर। थैंक यू सर। सोहेल, कैसा लगा आपको इनका ये एक्ट? सुहासी, अभी कुछ ये छठा एक्ट है हमारा। आई हैव सीन वंडरफुल चेंजेस इन यू, यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ, यू आर हैविंग फन, और आप मजे लेके कर रही थी। एंड राजीव, इस सीजन में रनर्स अप कोई और रहेगा, विनर आप ही रहोगे। थैंक यू। वाह। अर्चना, मैं कहती हूँ कि हमारे कॉमेडी सर्कस के जैसे कृष्णा पिलर है, सुदेश, कपिल, भारती, सिद्धार्थ, यू नो यू आर ऑल्सो वन ऑफ द पिलर्स ऑफ कॉमेडी सर्कस। सुहासी, आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिले हैं। बोथ ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। तो सोहेल, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? राजीव, आपके लिए वो कैसे भी पकड़ लो, वो 8-8 ही रहेगा। अर्चना, 9 पॉइंट्स। वाह। हमारी जोड़ियां हमेशा कहती हैं कि उन्हें स्क्रिप्ट टाइम पर नहीं मिलती, इसीलिए उनका हाल बुरा है। लेकिन अगर स्क्रिप्ट टाइम पर दे दे तो उनका हाल क्या होगा, ये दिखाने आ रहे हैं भारती एंड सिद्धार्थ एज हिमसेल्फ।
और आपको पता है ये बेहोश कैसे हुआ? उस निकुल गांडा का फोन आया था मुझे। फोन बजा, मैंने फोन उठाया। भारती हाँ, और सर। सिद्धार्थ, हाँ आप दोनों की स्क्रिप्ट रेडी है, सिद्धार्थ को भी बता देना। स्क्रिप्ट रेडी है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? यही बात बताई थी मैंने इसको फोन पे, इसने सुनते ही ऐसे किया और तब से ये कोमा में चला गया। सिद्धार्थ उठ जा प्लीज। देखो ना कितना सूना सूना माहौल, बैंड वाले बेचारे कितने उदास हैं। देखो आए, मुझे गम वाला म्यूजिक सुना दो। वहां पे ये भारती भी कभी परफॉर्म नहीं करेगी। अभी भी नहीं उठा सिद्धार्थ। अब तो दर्द भी हो रहा है, उठ जा। अरे उठ जा, अभी भी नहीं उठ रहा सिद्धार्थ, उठ जाओ प्लीज। मैं भी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर। अरे गजनी नहीं हूं मैं। मुझे तो सदमा लगा था। सोहेल, आज का थीम है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस। हमारा एक्ट है कि पहली बार स्क्रिप्ट टाइम पे मिले, लेकिन राइटर ने साले वो भी टाइम पे नहीं दिए। किधर है मेरी स्क्रिप्ट, किधर है मेरी स्क्रिप्ट? ऐसे क्या देख के चुप हो गया? मैं स्क्रिप्ट है, बड़ा राइटर की जान खाता था। स्क्रिप्ट दे, स्क्रिप्ट दे। तेरे सामने खड़ी हूँ, पढ़ अब मुझे। कितनी गंदी स्क्रिप्ट है। मैं भी तेरे को देख के ऐसे कहती हूँ, कितना गंदा आर्टिस्ट है। लेकिन तेरी शक्ल ऐसी क्यों है? अच्छा, राइटर ने तेरे को ध्यान में लिख के ये स्क्रिप्ट लिखी है, इसीलिए शक्ल ऐसी है। काश सोहेल खान को ध्यान में लिख के लिखी होती तो आज स्क्रिप्ट ये दूध मलाई जैसी गोरी चुट्टी होती। क्या देख रहा है मेरे को इधर, हैं? तुम्हें क्या पता कि राइटर के लिए स्क्रिप्ट क्या होती है? क्या? उनके पापा को पूछो, एक बच्चे की तरह होती है स्क्रिप्ट, और इतनी गंदी शक्ल वाले मेरे को परफॉर्म करते हैं। सोहेल जी, कल ये ना स्पोर्ट दादा को कह रहा था, दादा मेरे को कप धो के चाय दो। दादा ने कप धोआ, पानी उसी में इसके मुंह में डाला। कहता भाई साहब कब तो मैंने धो दिया, कभी अपना मुंह भी धो दिया करो। हेलो हेलो, अरे ऐसे मुंह का जो आर्टिस्ट परफॉर्म करता है ना, तो सोहेल भाई खड़े होके बोलते हैं, सिद्धार्थ तूने क्या परफॉर्म किया, क्या बात है। स्क्रिप्ट वीक थी लेकिन तेरा परफॉर्मेंस सॉलिड था। किसने कहा था? अर्चना जी और सोहेल भाई दोनों बोलते हैं। अरे अर्चना को तो सीरियस लेते नहीं हम। और सोहेल जी ने कहा था, उसका तो आजकल ध्यान ही नहीं इधर है, क्रिकेट में लगा हुआ सारा ध्यान। हाँ सोहेल भाई, हमने देखा है क्रिकेट मैच टीवी पे। हमको इधर बोलते हैं अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। आपका परफॉर्मेंस 3 बॉल में देख लिया हम। क्या परफॉर्म करते हैं सोहेल भाई, जोरदार तालियां। और एक बात बता सोहेल, बहुत बड़े सेलिब्रिटी शत्रु जो क्यों नहीं लिया? अरे उनके तो हाथ स्पिनर जैसे हैं। अरे उनको लिया था, सच्ची में लिया था। ऐसे ऐसे करते करते शत्रु जी बोले, कौन भइल करोड़पति?
और बॉल खोल दिया। लेकिन एक बात बोलूं, जीतेंगे अपने सोहेल भाई। तेरे को कैसे पता? अरे हम हमें अच्छे मार्क्स देंगे तो हम उनको दुआ देंगे ना। और अगर आज गंदे मार्क्स दे दिए तो? गंदे मार्क्स दिए फिर भी दुआ देंगे, प्यार तो करते हैं उनसे हम। चलो सोहेल फटाफट अच्छे नंबर दे दो ताकि हम तुम्हें दुआ दे दें। ओके। सोहेल, आप ही जवाब दे दीजिए इन्हें। ये जो एक्ट था ये पागलपन का ही एक्ट था। इसमें बहुत सारा मीनिंग था, इसमें इतना कॉमेडी का क्वेश्चन नहीं था, बट एज एन एक्ट फैबुलस। अर्चना, यू नो सही है कि अगर 2 पंच भी किसी को कह दें आप इस मंच पर आकर बोलने के लिए तो छुट्टी हो जाए उसकी, जैसे मेरी हो गई थी। इट्स सो डिफिकल्ट टू परफॉर्म ऑन दिस स्टेज। और मैं स्क्रिप्ट राइटर्स को और स्क्रिप्ट को सलाम करती हूँ और आप दोनों को सलाम करती हूँ। यू बोथ रॉक। तो अर्चना, इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी आप? 9 पॉइंट्स। थैंक यू। सोहेल, 9 पॉइंट्स। थैंक यू। Please welcome Rajiv Nigam as a doctor and Hemant as a patient. वेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पार्टनर है। 10 बजे सोने वाला इंसान वैन में सो गया है। तो मैंने कहा कि भाई तू ना सही, तेरी तस्वीर ही सही, उसकी तस्वीर उठा लाया हूँ। कम से कम उससे अच्छे एक्सप्रेशन तो दे ही रही है। एक दिन तो चलते एक्ट में सो रहा था यहाँ पर। मैंने बोला चलते एक्ट में सो रहा क्या कर रहा है? बोलता सोहेल साहब जब सोते सोते एक्ट जज कर लेते हैं तो मैं कर नहीं सकता। इसके लिए सोहेल भाई मैंने अपना जो है प्रोफेशन कर दिया चेंज। अब मैं बन गया हूँ डॉक्टर। मैंने खोल ली अपनी क्लिनिक। आज मेरी क्लिनिक का पहला दिन है। दुआएं कीजिए मेरे लिए। ओए 10 बज गए क्या? चलो सो जाता हूँ। अबे तू फिर आ गया? उठ। यार तू यहाँ क्या कर रहा है? तू डॉक्टर है ना? हाँ। मैं मरीज की हैसियत से आया हूँ। भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझसे कॉमेडी सर्कस नहीं हो पा रहा। मुझे 10 बजे नींद आ जाती है। इसका ऐसा इलाज करूंगा ना, इसको मालूम पड़े। आजा बेटा बैठ। इलाज करता हूँ, पहले तेरे को टेस्ट करता हूँ। ये क्या कर रहे हो? टेस्ट कर रहा हूँ पहले। चल गला चेक कर रहा हूँ तुम्हारा। अरे क्या कर रहे हो ये? अरे 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 देखा? निकालो। आजा इधर आजा, मैं तुम्हें टेस्ट करता हूँ। चलो। अरे आला कान में तो लगा लो। अब इसमें गाने वाने आते नहीं है, कान में लगा लो, कान भी बंद हो जाते, कुछ सुनाई पड़ता नहीं है। तुम एक काम करो, जरा ब्लड टेस्ट करा ले पहले। लाया हूँ। पहले से लेके आया? बीबी इतना खून चूसती है ना, हाँ, कि जो टपक गया वो लेके आया हूँ। नहीं है? हाँ है। दो बोतल। इतना? सोचो जब इतना टपका है सोहेल भाई तो खून चूसा कितना होगा तेरी बीबी ने। तुम आराम से लेटो इधर। ऑपरेशन करते हैं तुम्हारा अभी? हाँ 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 अभी करेंगे भाई। आ जाओ लेटो इधर आ जाओ। क्या पब्लिक के सामने सारी चीजें दिखनी नहीं चाहिए ना? अरे 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 सामान खोलना पड़ता। एक आइटम निकला। देखो सोहेल भाई कितना छोटा दिल है इसका। अब छोटे दिल वाले लोग कॉमेडी कहाँ कर पाएंगे? तुम्हारा ऑपरेशन हो गया है। आजा आजा आजा। कैसा महसूस कर रहे हो अभी? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। देखा? अब तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं नहीं नींद नहीं आ रही है। देखा सोहेल भाई मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो गया। क्या खाक ऑपरेशन हुआ? अभी 10 पूरे बजे नहीं है।
इसने हाँ बोला और उधर 10 बज गया। उठ जा भाई, उठ जा उठ जा, ये नहीं सुधरने वाला सोहेल भाई, 10 बजे ही सोएगा ये। लेकिन ये बात तो नक्की है कि आपको अपना एक्ट 10 बजे से पहले ही करना चाहिए। सही बात है, सही बात मैं तो पैसा देने को तैयार हूं उल्टा। नहीं, सही बात है। इसमें इतने ज्यादा पंचेस नहीं थे, ज्यादा हंसी नहीं आ रही थी, लेकिन एक चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, विच आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। और मैं ये कहूंगा कि आपके एक्ट जो है वो 10 बजे से पहले ही अरे करें। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अर्चना, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? When all else fails, अपनी उड़ाओ। और आज आपने अपनी जी भर के उड़ाई है और बहुत अच्छी तरह से, बहुत कामयाब रहे हैं आपने अपनी इस कोशिश में। ग्रेट होप्स फ्रॉम यू ऑल ओवर अगेन। तो सोहेल, क्या आप इनके एक्ट को 10 बजे वाले ही स्कोर देंगे? नाइन पॉइंट। अर्चना, आप? एट पॉइंट। नेता कपिल अपना पहला चुनाव लड़ रहा है। चलिए देखते हैं क्या वो करते हैं जनता का कल्याण या फिर उन्हें करते हैं बेहाल। A big round of applause for Kapil and Shamona. मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। भाइयों बहनों नमस्कार, मैं नेता चुन्नी लाल। पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ न्यूज चैनल पे इतनी बकवासबाजी हो रही है, कोई पार्टी किसी बंदे को टिकट नहीं लेती, इतना बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। मैं पिछले 20 साल से आजाद उम्मीदवार खड़ा हो रहा हूँ, एक बार भी नहीं जीता। किसी कंजर ने मेरे को जिताया नहीं। फिर मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे नहीं जीतते, इलेक्शन में खड़े हो फिर जीतोगे, राशन कार्ड की लाइन में खड़े होने से नहीं जीत सकते। फिर दूसरी पार्टियों के चक्कर में ना पड़ते हुए मैंने खुद की पार्टी खोली है, जनशक्ति किट्टी पार्टी। मैं कहता हूं एक बार मेरी पार्टी जिताओ, फिर देखो हम क्या करते हैं। अगर हम लोग जीत गए, एक भी गरीब नहीं बचेगा हमारी फैमिली में। हम लोग महंगाई को ऐसे गायब करेंगे जैसे, एक सेकंड, ये देखिए रेडियो, ये रेडियो, ये देखिए। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल शाम तक, जो सबसे पहले आपको हर खबर पहुंचाती है। वैसे हमें अभी अभी एक दूसरे चैनल से पता चला है कि यहाँ के नेता ने अपनी पार्टी बनाई है, तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। हेलो मिस्टर चुन्नीलाल। हेलो। जरा आप हमें अपने पार्टी के बारे में कुछ बताएंगे? पार्टी का एक्चुअली मेरे को बचपन से ही शौक था। मैं इतना पार्टी में जाता रहूं ना, मैंने एक बार तो मैंने 3 पैग मार के तो उल्टी कर दी। सर मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हूं। अच्छा, जनशक्ति किट्टी पार्टी जिंदाबाद। हमारी पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है। हमने बड़े बड़े लोगों को अप्रोच किया, हमने मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोहेल खान को भी टिकट दी। उल्टा वो हमें भड़क गए, कहते हम क्यों ले तुम्हारी पार्टी की टिकट, तुमने हमारी किसान फिल्म की टिकट ली थी। सो राजनीति में प्रॉब्लम चलती रहती है। ओके, तो अब जब आपकी पार्टी राजनीति में आ गई है तो आपकी पार्टी का कोई नारा है? हमारी पार्टी का नारा है, मैंने खुद लिखा है, इट्स लाइक चाहे बरसे आग, चाहे बरसे गोले, चाहे बरसे आग, चाहे बरसे गोले, नहीं भूल सकते हम अमृतसर के कुलचे और पहाड़गंज के छोले। तालियां। ये कैसा नारा है? मुझे नहीं लगता ऐसे नारे के साथ आप इलेक्शन जीत सकते हैं। देखिए इलेक्शन जीते जीते, लेकिन हमारी दुकानों की जो ऐड हो रही है उसका क्या? हमारी एक अमृतसर में कुलचे की दुकान है, पहाड़गंज में छोले, जनशक्ति किट्टी पार्टी जिंदाबाद। ओके, तो बेसिकली आपका कहने का ये मतलब है कि आप देश चला सकते हैं? जी बिल्कुल, देश चला सकते हैं। जब हम लोग 4 साल से छुप छुप के डांस बार चला सकते हैं तो देश नहीं चला सकते हम लोग। आजकल हर पार्टियों के नेता आए दिन नाक कटवाते हैं जी, तो क्या आप ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रखेंगे? बिल्कुल नहीं। आपका दिमाग खराब है? हम लोग अपनी पार्टी में बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले लोगों को रखेंगे। हम लोग इतने शरीफ लोग रखेंगे कि जो खुद 1 नंबर जाते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। जनशक्ति किट्टी पार्टी जिंदाबाद। क्या बात है। वैसे हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आपकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो सबसे पहले क्या करेगी? वाह, व्हाट ए लवली क्वेश्चन। हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी सबसे पहले हम लोग जबरदस्त पार्टी करेंगे। पूल साइड, अगर पूल अवेलेबल नहीं हो तो बीच साइड पार्टी करेंगे। दारू एंड फूड अनलिमिटेड,
और मैं घर नहीं लेके जाने दूंगा। सर मैं मेरे पूछने का ये मतलब था कि आप जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए? जी सर। बिजली इतनी महंगी हो रही है, जनता पैसे भरने में सक्षम नहीं है। हम लोग पंखे तक बंद करवा देंगे। गर्मी की वजह से लोग पंखे चलाते हैं। हम लोग नया कैलेंडर बनाएंगे। हम लोग साल में 4 दिसंबर रख लेंगे। जून का महीना हम दिसंबर में शिफ्ट करेंगे ताकि दिसंबर के महीने में भी थोड़ी थोड़ी गर्मी रहे और जून के महीने में भी थोड़ी थोड़ी सर्दी रहे। जनशक्ति की टी पार्टी जिंदाबाद। तो आप अपना कैलेंडर बनाएंगे? जी, अपना कैलेंडर बनाएंगे। हफ्ते में 4 संडे रखेंगे। 4 संडे? इसका मतलब आपको मेरे साथ हफ्ते में 4 बार कॉमेडी करनी होगी। संडे साल में एक ही होएगा। जनशक्ति की टी पार्टी जिंदाबाद। वैसे हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आप राजनीति में आए कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, कुछ चीजें प्लान नहीं होती। कई बार ऐसे होता है कि ऊपर वाला सब कुछ बनाता है। जैसे मैं एक दिन स्कूटर लेके गोपाल नगर की तरफ जा रहा था, पता नहीं मन में क्या आया, मैं राजनीति की तरफ आ गया। टाइम की बात है। जैसे आप नहीं मानेंगी, मैं आपको बताता हूं। अब टाइम की बात है। ये देखिए, यहां पे कुछ नहीं है, देख रही हैं आप? टाइम की बात है। अब ये देखिए, कुछ नहीं है। ये वाओ, टाइम की बात है। टाइम की बात है सर, टाइम की बात है। इसलिए कहता हूं, टाइम के साथ कभी पंगा नहीं लेना। टाइम ऐसी भयानक चीज है, कहीं पे भी आपको भटक सकती है। टाइम की बात है। टाइम की बात है। ये देखिए, ओनली टाइम। ओके, आगे फाड़ के मत देखो, तुम पकड़ लोगी मुझे। ये देखिए कितने सारे टाइम हैं और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। मैडम देखिए, ये आप देख रही हैं कितनी घड़ियां हैं? 5 घड़ियां। टाइम की बात है। देखिए, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। 1 2 3। टाइम की बात है मैडम। देखिए, घड़ियां गायब। अभी एक और चीज आपको बताता हूं मैं। देखिए, टाइम की बात है। वाओ। सो इसलिए कुछ चीजें प्लान नहीं की जाती, कुछ चीजें बस जस्ट हो जाती हैं। जैसे अभी मेरी हग हो गई ना आपके साथ, तो ऐसे कुछ चीजें हो जाती हैं। आपकी पार्टी का सिंबल क्या है? सिंबल चुनाव चिन्ह। जी, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है घोड़ा। ना कभी घोड़ा थकता है, ना कभी हम थकेंगे। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम लोग जीत नहीं जाते, चाहे 60 साल लग जाएं। क्योंकि इस साल हमें कोई खास उम्मीद नहीं है। एक्चुअली परसों इलेक्शन है, 16 सीटें हैं हमारे पास और 15 टिकटें अभी तक बिकी नहीं है। लेकिन सर, सिर्फ 16 टिकटें, आपको नहीं लगता आपकी पार्टी तो ही छोटी है? देखिए, मैंने खुद ही छोटी पार्टी रखी है। छोटी पार्टी रखेंगे, 9 बजे रखेंगे, 12 बजे तक खत्म, फिर पुलिस आ जाती है। अच्छा सॉरी, हाँ, अच्छा ये वाली पार्टी। या देखिए, छोटी पार्टी चाहे जरूर है, लेकिन हमारी पार्टी जीतेगी जरूर। और कहीं से जीते ना जीते, लेकिन आगरा से जरूर जीतेगी। एक मिनट, वहां हमारे 550 खुद के मेंबर हैं, घर की वोट है, और हमारी एक मेंबर जज भी है। हमारी पार्टी जीतेगी। आप पागल हैं? आपका दिमाग खराब है? मेरे को पागल नहीं कहना, मैं काट लेता हूं। भाई और बहनों, मैं हूं आपका प्रिय नेता चुन्नी लाल। मुझे वोट करने के लिए टाइप करें KAPIL और भेज दीजिए 57575 पर। अब जाने से पहले एक पिंकू जोक। पिंकू डांस बार में लड़की से, क्या आप डांस करेंगी? लड़की, हाँ। पिंकू, तो ठीक है, मैं ये कुर्सी ले लूं? थैंक यू। सोहेल, कैसा लगे आपको ये नेता? Kapil, you're a one-man show with great support. Congratulations. Thank you so much, sir. अर्चना, जिसका कोई लॉजिक ना हो, कोई तुक ना हो, सर पैर ना हो, उसे कपिल कहना चाहिए। कपिल का ह्यूमर कहना चाहिए। यू आर ऑलवेज माय फेवरेट एंड यू वर माइंड ब्लोइंग विद शिमोन, आई थिंक। तो सोहेल, आप इस पागल पार्टी को कितने वोट्स देंगे? Thank you, Sohail bhai. Thank you. अर्चना, Woo! 10 points. Please welcome Kuldeep as a Kavi and Rashmi as a Nautanki Wali.
नमस्कार। आप सब तो हमें जानते ही होंगे, हम हैं यूपी की नंबर 1 नौटंकी वाली चंदा। मुंबई हमें खास ऑर्डर देके मंगवाया गया है। वो जो दूठों लोग बैठे हैं ना उधर, वो ना हमारे नौटंकी के बहुत बड़े फैन हैं। अरे रे, हम अर्चना को मर्द नहीं कह रहे, हमारे से भी बड़ी नौटंकी बाज है वो तो। हम तो यहाँ मंच पर नौटंकी करते हैं, वो वहाँ घर जाके नौटंकी करती है, बदमाश। वैसे सच कहे तो वो हमार गुरु माँ है। आज हम जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ सोहेल जी की वजह से है। सोहेल जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उनकी वजह से कवि सम्मेलन में हमें मंच पर संचालन करने का मौका मिल गया। संचालन मतलब एंकरिंग, जो श्रुति यहाँ खड़े रह के चपड़ चपड़ करते रहती है। अब छोड़ो, अब अपनी तारीफ में क्या बताऊं, मैं बस यही कहना चाहूंगी जो काम करना आई हूँ वो करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मशहूर कवि लल्लू प्रसाद ललकार का। संगीत देखा, इसके पैरों में थिरकन शुरू हो जाती है, इसके रोम रोम में नृत्य बसा हुआ है, यहाँ तक कि इसके इटली और फ्रांस में भी नृत्य बसा हुआ है। और तो और संगीत का भी मूड नहीं देखती, गाना चल रहा है ओजस्वी और स्टेप ले रही है छमक छल्लों के। इसके पार्थिव शरीर पर हम कुछ पुष्प भेंट करना चाहते हैं। ये लो, इसके पार्थिव शरीर पर हमने ये जो पुष्प भेंट किए हैं, अब इन्हें रख लो तुम बच्ची। बच्ची? जी हाँ। मैं बच्ची नहीं हूँ, यूपी की नंबर 1 नौटंकी वाली हूँ, समझे? चंदा नाम है मेरा। अच्छा, यहाँ मंच पर संचालन करने आई हूँ। तो फिर तो तुम मंच के ऊपर नहीं, मंच के पीछे अच्छा संचालन कर सकती हो। हाँ, तो मंच को प्रणाम करना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक वीर रस का कवि हूँ, लल्लू प्रसाद ललकार नाम है मेरा। अर्चना जी के चेहरे पर जो तेजस्वी भाव आ रहे हैं और उनके बलिष्ठ शरीर से ऐसा अनुभूत होता है जैसे पृथ्वीराज चौहान स्वयं बैठकर काव्य सुन रहे हैं। पंक्ति देना चाहता हूं मंच से। सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी पंक्ति पहुंचे, पंक्ति पहुंचा रहा हूं, पंक्ति दे रहा हूं अर्चना जी, पंक्ति पहुंचा रहा हूं। अबे पंक्ति दे रहा है, धमकी दे रहा है। आप हमको क्या समझ रही हैं? हम मंच पर आग लगा देते हैं अपने परफॉर्मेंस से। अच्छा, आग लगा देते हैं? आप देखना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। तो देखिए आग कैसे लगती है मंच पर। बहरहाल ये तो जादू वाली आग थी, किंतु कविता में भी एक जादू होता है, एक ज्वाला होती है, वो हम दिखा सकते हैं। तो पंक्ति देता हूं सोहेल भाई, पंक्ति संभालिएगा। वीर रस की कविता ओज में कही जाती है, जैसे कि सिंह की गर्जना के समक्ष धरा को हिला देंगे, प्राण निछावर कर देंगे हम मातृभूमि के लिए, प्राण निछावर कर देंगे हम मातृभूमि के लिए। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। देखो देखो देखो, देश की दुर्दशा कैसी है कर दी, देश की दुर्दशा कैसी है कर दी। वाह देश कोलावरी 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 दे। क्या? वाह देश कोलावरी 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 दे। इतिहास याद करेगा, इतिहास याद करेगा, इतिहास याद करेगा इन वीरों की कहानी। My name is शीला, शीला की जवानी, I'm just sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आऊंगी, ना 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 शीला, शीला की जवानी। चुप करो। तो आखिर में मैं इस मंच को स्थगित करते हुए और इसका समापन करते हुए वीर रस की एक महान कविता आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम किसे दोषी कहें तुम्हारे बद का, सिंह सी गर्जना है ज्वाला है। भाई और बहनों, बैठे बैठे जांघों के नीचे घाव बन जाते हैं, कई बार आंखों से अंधेरा छा जाता है, बाल भी झड़ने लगते हैं, बचपन की कमजोरियों के कारण कई बार बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। इसके लिए एक ही दवा है, ममीरा ममीरा ममीरा। ममीरा लीजिए और अपने सारी दवाइयों का एक ही दवाई लीजिए, सब दवाइयों की जगह ममीरा ममीरा ममीरा। क्या कर रहा है ममीरा ममीरा ममीरा? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सुहेल, आपको कैसा लगा? मेरे पकाओ पोएट।
I thought that you did a fabulous job क्योंकि आप अपनी मूड पे चलते हो और आप enjoy करते हो. And I think you have a dynamite on stage with you, okay? And you guys should use both your sets together. Thank you. थैंक यू सो मच। अर्चना, आपको कैसा लगा ये कवि सम्मेलन? रश्मि, you are a delight to watch. And Kuldeep, in this act, आपका humor के साथ जो व्यंग का मिश्रण है, that was truly wonderful. Thank you. थैंक यू सो मच। तो सोहेल, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? Woo! 9 points. अर्चना? Eight points. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.